हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डीजीटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया है सीआईटेस सेशन 2023-24 वाले स्टूडेंट के लिए, उसको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है। और इसमें कुछ नियम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ओजेटी जो है सबके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, और जो लर्निंग आवर्स है जो पहले 1600 घंटे होते थे उनको भी कम कर दिया गया है। तो उनको लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा ये होगा, निमी या डीजीटी की तरफ से अगर कोई नोटिस आएगा या कोई पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो करना क्या है, आपको टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @way to write। जैसे आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटेस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करना है @CITES इलेक्ट्रीशियन। जैसे ही वो सर्च करेंगे सीआईटेस इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका फिर भी सीआईटेस के रिगार्डिंग कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जिन स्टूडेंट को सीआईटेस फाइनल एग्जाम की अपनी तैयारी अच्छे से करनी है या फिर सीआईटेस सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है, वो टेस्ट सीरीज ले सकता है। ठीक है। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो करना क्या, आप सिंपली इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर पेपर लेने हैं उनको करना क्या है, गूगल पे जाके सर्च करना है विजय काले सीआईटेस। जैसे आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटेस 71 इंस्टामोजो के नाम से एक वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं नोटिस को लेकर। ठीक है। जो डीजीटी की तरफ से नोटिस आया, देखिए दोस्तों, ये 20 तारीख को नोटिस आया था, ये आप देख सकते हो। 20 तारीख को नोटिस आया था। और नोटिस का जो सब्जेक्ट है वो है इम्प्लीमेंटेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिवाइज्ड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम सीआईटेस ऑफ 1200 एनुअल लर्निंग हावर्स। यानी इन्होंने बोला है किसको, जो डायरेक्टर है आईटीओटी के, या जो आरडीएसडीई है या एनएसटीआई या आईटीओटी है, उनके डायरेक्टर को बोला है कि भाई आपको जो लर्निंग आवर्स है सीआईटेस के लिए 1200 घंटे वो इम्प्लीमेंट करने हैं और उस हिसाब से असेसमेंट भी करना है। ठीक है। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा दो दो नंबर पॉइंट पे यहाँ पे लिखा है। ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो सीआईटेस का जो कैरिकुलम था पहले, वो 1600 घंटे के हिसाब से डिजाइन था, लेकिन अब उस कैरिकुलम को इन्होंने रिवाइज कर दिया गया है। अब वो कितने का, 1200 लर्निंग आवर्स रह गई है, यानी 400 जो लर्निंग आवर थे वो कम कर दिए इन्होंने। ठीक है। अब जो 3 नंबर पॉइंट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर अब हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट तो आपको सेम जो मैंने शुरुआत की वीडियो में बताए थे, ट्रेड थ्योरी, ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, सॉफ्ट स्किल, पीओटी, सब्जेक्ट तो आपको यही पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, किया है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज किया है इन्होंने। देखिए, जो ये 3 नंबर पॉइंट है, इन्होंने बोला है अंडर द रिवाइज्ड सीआईटेस कैरिकुलम, यानी जो इन्होंने जो सीआईटेस का कैरिकुलम है जो रिवाइज किया है उसके अंतर्गत वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड सॉफ्ट स्किल फॉर एप्लीकेबल ट्रेड हैव बीन मर्ज्ड विद एंड मेड पार्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी। यानी इन्होंने जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है या इंजीनियरिंग ड्राइंग है या जिन स्टूडेंट के पास सॉफ्ट स्किल है उनको ट्रेड थ्योरी के साथ मर्ज कर दिया है। यानी जो एग्जाम होगा वो ट्रेड थ्योरी के साथ होगा, उसी के साथ इन्होंने मर्ज कर दिया गया है और बताया कि वो अब ट्रेड थ्योरी का पार्ट है। ठीक है। कैरिकुलम फॉर द सेम हैज आल्सो बीन कस्टमाइज एंड रिड्यूस्ड टू मीट ट्रेड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। यानी जो कैरिकुलम है वो कस्टमाइज कर दिया गया है और रिड्यूस किया गया है, जो आपकी ट्रेड की ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, वो रहेगी और बाकी चीज़ उसी हिसाब से हटा दी है। अब 4 नंबर पॉइंट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये पहले बिल्कुल नहीं था। इसमें कहा है विद रिड्यूस्ड लर्निंग आवर्स ट्रेनी विल नीड टू अंडरगो 150 आवर्स ऑफ मैंडेटरी ओजेटी। ओजेटी का मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग एट नियर बाई इंडस्ट्री। यानी इन्होंने बोला है कि जो आपके लर्निंग आवर्स है वो तो रिड्यूस कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें क्या किया गया है, जो 150 घंटे है वो मैंडेटरी कर दिए गए हैं ओजीटी के लिए, यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए। यानी जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसके पास जो भी इंडस्ट्री है वहाँ से आपको
150 घंटे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लगभग ये 20 दिन मान लो आप। ठीक है, और ये सभी के लिए कंपलसरी है अब। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो सीआईटीएस में जिन स्टूडेंट का एडमिशन 2023-24 के लिए हुआ है, उनके लिए ये सारे जो नियम है वो है। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट सीआईटीएस सप्लीमेंट्री का एग्जाम देंगे उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट तो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस भी पढ़ना पड़ेगा जो 23-24 के है, और ड्राइंग भी पढ़ना पड़ेगा, और जिन स्टूडेंट के पास सॉफ्ट स्किल है उनको सॉफ्ट स्किल भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये पार्ट किसका है? ट्रेड थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, यानी ट्रेड थ्योरी के साथ इनको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं असेसमेंट को लेकर कि भाई असेसमेंट, यहां पर आप दो चीजें देख रहे होंगे। यहाँ पे दो चीज़ें क्या लिखी है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है और एक समेटिव असेसमेंट है, ये आप देख सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो क्या होता है और समेटिव क्या होता है। ये आप जो आपका सब्जेक्ट है पीओटी यानी ट्रेनिंग मैथडोलॉजी, उसकी 6 यूनिट में असेसमेंट नाम से एक चैप्टर भी है। ठीक है, उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट उसके बारे में बताया गया है। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। देखिए, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो क्या होता है। अब आप जब तक सीआईटीएस करोगे, यानी जैसे ये 7-8 महीने आपकी सीआईटीएस चलेगी, उस बीच में जो कॉलेज आपका टेस्ट लेगा, ठीक है, टेस्ट के थ्रू जो मूल्यांकन करेगा, जो असेसमेंट करेगा, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट वो होता है जो आपका फाइनल एग्जाम होता है ना, ठीक है, जो फाइनल एग्जाम होगा आपका वो होता है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने देखिए सारी चीज़ें बताई गई है। यहाँ पर देखिए कितने नंबर का पेपर होगा, जो समेटिव होगा वो कितने का होगा, फॉर्मेटिव कितने का होगा, पासिंग के लिए आपको क्या चाहिए, और टोटल कितने में से आपके मार्क्स आएंगे। तो नंबर 1 पे देखिए है ट्रेड टेक्नोलॉजी। ट्रेड टेक्नोलॉजी में क्या है, ट्रेड थ्योरी है और ट्रेड प्रैक्टिकल है। ट्रेड थ्योरी में जो समेटिव एग्जामिनेशन है वो 100 नंबर का होगा, और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो 40 नंबर का होगा, यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए, 140 नंबर। ठीक है, और समेटिव में आपको पासिंग के लिए 40 नंबर चाहिए, और फॉर्मेटिव में कितने, 24 नंबर। मैं आपको बता दूं, जो थ्योरी का एग्जाम होता है उसमें आपको पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल में जो समेटिव होगा, यानी जो फाइनल एग्जाम होगा वो कितने का, 200 नंबर का, और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा वो 60 नंबर का। जो ट्रेड प्रैक्टिकल है वो टोटल कितने का होगा, 260 नंबर का। ठीक है, और जो समेटिव एग्जाम है उसमें पास होने के लिए आपको 120 नंबर, और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें पास होने के लिए आपको 36 नंबर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रेड प्रैक्टिकल है उसमें आपको पास होने के लिए 60% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो आपके कॉलेज में टेस्ट वगैरह जो भी होंगे, ठीक है, उसमें आपको पासिंग के लिए कितने नंबर चाहिए, 60%। यहाँ पे देख सकते हो 40 का 60% क्या हो जाएगा, 24। भाई 40 का 60% क्या होगा, आप ही देख लो, 24 ही तो होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब बात करें ट्रेनिंग मैथडोलॉजी की, तो इसमें टीएम का प्रैक्टिकल होता है वो 200 नंबर का होता है। ठीक है, और फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होगा वो कितने का, 30 नंबर का होगा, और जो टोटल नंबर 230 हो गए ये। और पास होने के लिए आपको 60%, प्रैक्टिकल में कितने चाहिए, 60%, यानी 200 का 60% कितना होगा, 120 नंबर, और 30 का 60% कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, और जो ट्रेनिंग मैथडोलॉजी जो थ्योरी एग्जाम होगा, जो सीबीटी एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा, और 20 नंबर का आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, यानी जो कॉलेज में टेस्ट वगैरह जो भी है। ठीक है, टोटल 120 नंबर हो गए। समेटिव में आपको पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें आपको 12 नंबर चाहिए। ठीक है, जो आपके टोटल मार्क्स है वो किस में से आएंगे, 750 में से आएंगे। पहले दोस्तों जो मार्क्स आते थे वो 900 नंबर में से आते थे। ठीक है, अब इन्होंने ये चेंज कर दिया गया है, अब आपके मार्क्स 750 में से आएंगे। और जो आपका ड्राइंग है या फिर ट्रेड वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है, या जिन स्टूडेंट के पास सॉफ्ट स्किल है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ऐड कर दी गई है ट्रेड थ्योरी के साथ। इस बात का ध्यान रखना, कभी ये सोचो कि वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे, वो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, इस बात का ध्यान रखना।
ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो सॉफ्ट स्किल के क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश में ही आएंगे, उसमें हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ इंग्लिश में ही आते हैं। तो आपको ध्यान से वो सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत ही केयरफुली। ठीक है। तो ये कुछ नोटिस आया था, ये आप देख सकते हो, ये सब जानकारी थी। और यहाँ पे 9 पॉइंट पे इन्होंने लिखा है कि मिनिमम पास परसेंटेज फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, लर्निंग आउटकम 60%। यानी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यानी जो कॉलेज में आपके टेस्ट वगैरह होंगे, उसमें आपके 60% नंबर आने चाहिए। अगर 60% से कम है तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है। जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें आपके 40% होने चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ नोटिस था। आई होप आपको नोटिस के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जिन स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, जिसको पीओटी की टेस्ट सीरीज चाहिए, या फिर सॉफ्ट स्किल की टेस्ट सीरीज चाहिए, या फिर प्रीवियस पेपर चाहिए जो 2023 में हुए हैं, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप व्हाट्सअप पर भी कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना।